बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। परम भाग्यशाली व्यक्ति वो होता है जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सांगोपांग श्रवण करता है। अब सवाल है कि आखिर भागवत की कथा क्यों सुने? श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से क्या लाभ होता है? प्रॉफिट क्या है? सब कोई प्रॉफिट खोजता है। हर व्यक्ति किसी भी काम में प्रॉफिट खोजता है। सब कोई प्रॉफिट खोजता है, तो भागवत जी की कथा श्रवण करने से क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है, बता दें। भागवत जी की कथा सुनने से बहुत प्रॉफिट है, एक दो नहीं, अनेकानेक लाभ है। जानते हैं, सबसे पहले तो संसार में व्यक्ति को जीवन जीने के लिए व्यक्ति जो 3 साधन बताए गए हैं, वो 3 साधन से क्या अर्जित करता है? वो तीनों साधन से धन अर्जित करता है। धन से दरिद्रता दूर होती है। 3 साधन कौन है? खेती, नौकरी, व्यवसाय, जीविकोपार्जन के साधन है। एग्रीकल्चर, बिजनेस और सर्विस जीविकोपार्जन के साधन है। तो खेती, नौकरी, व्यवसाय से व्यक्ति धन अर्जित करता है तो दरिद्रता दूर होती है। लेकिन भागवत जी के जो कथा श्रवण करे तो उसकी बहुत जल्दी दरिद्रता दूर हो जाती है। उसकी दरिद्रता दूर होने में देर नहीं लगती है। प्रमाण है, ए दारिद्र दुख खंचरादुदाहितानाम। दारिद्र दुख को दहन करने वाला है। अब माया पिशाची परिमर्दिता नाम। इतना ही नहीं, दरिद्रता तो दूर ही होगा। जो व्यक्ति माया के चक्कर में जो पड़ा रहता है, तो रहते हुए संसार में रहते हुए सब कुछ बरतते, दारिद्र दुख ज्वर दुहिता नाम, माया पिशाची परिमर्दिता नाम। संसार में रहते हुए व्यक्ति जो माया के चक्कर में पड़ा रहता है और माया के चक्कर में पड़ करके सुख दुख भोगता है। सब काम करेंगे, अगर माया के चक्कर में पड़े रहेंगे तो सुख दुख भोगना पड़े। मतलब जब तक माया का चक्कर नहीं हटेगा तब तक जैसो आपको सुख नहीं मिलेगा। माया का चक्कर मतलब समझदारी की बात। जब आदमी समझ जाता है, जान जाता है कि मेरा कुछ नहीं है, सचमुच में कुछ नहीं है, अपना तो कुछ है नहीं, लेकिन उसको अपना मान लेता है। माया का चक्कर है, अपना मान लेता है। सब रहता है, बाल बच्चा, परिवार, धन संपत्ति, घर द्वार, सब कुछ में है, लेकिन केवल मन से उसे समझ रहा है कि ये हमारा नहीं है, सब भगवान का है, हमारा कुछ भी बस नहीं है, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं, सब करने वाले परमात्मा हैं, भगवान हैं, सब वही करते हैं, अपना कुछ नहीं है। जब समझ जाता है, तो समझ गया तो चक्कर माया का जो है सो हट गया और वह सुखी हो जाता है। माया पिशाची परिमर्दिता नाम, दारिद्र दुख ज्वर दाहिता नाम। अब माया पिशाची परिमर्दिता नाम, माया रूपी पिशाच को परिमर्दन कर देता है। कौन? किसको? जो भागवत की कथा जो व्यक्ति श्रवण करता है। दरिद्रता दूर करने के लिए
धन संपत्ति के आगमन, क्योंकि जैसा भगवान कहे हैं कि भगवान के 4 प्रकार के हमारे भक्त हैं, भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं। कौन कौन? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी। भगवान कहते हैं चारों हमारे भक्त हैं, हम चारों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। भगवान कहते हैं कि चतुर्विधि भजन्ते माम, एक चतुर्विधि भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्तो अर्थार्थिर जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 गो भगवान के भक्त हो गए। 4 प्रकार के भक्ति करने पर भगवान सबको मन के अनुकूल फल प्रदान करते हैं। तो भागवत से भगवान की भक्ति प्राप्ति हो ही जाती है, और भागवत से ही भक्ति की जो है सो दृढ़ता आती है। कहते हैं कि पार करने के लिए संसार रूपी समुद्र को सिंधो परिपातिताना, संसार सिंधो ए परिपातिताना क्षेमायवे भागवतम प्रगर्जति। भागवत जी गर्जना करते हैं कि हमारे पास आओ, भागवतम प्रगर्जति। भागवत जी गर्जना करते हैं कि तुम हमारे पास आओ, तुमको हम सब कुछ प्रदान करेंगे। भागवत जी की कथा श्रवण से सब कुछ प्रदान हो जाता है, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जो आपने सुना, दरिद्रता दूर हो जाती है, दारिद्र दुख ज्वर परिमर्दिताना। दरिद्रता रूपी ज्वर जो है उसको मर्दन कर देते हैं। मतलब दरिद्रता मिट करके व्यक्ति के पास धन संपत्ति पूरा आ जाता है। इस मामले में वह निश्चिंत हो जाता है। कैसे? भागवत जी की कथा श्रवण करने से। और माया पिशाची परिमर्दिताना, और माया से छुटकारा हो जाता है। तो सब कुछ करते हुए, स्त्री पुरुष बाल बच्चा सब कुछ करते हुए व्यक्ति वो सुखी हो जाता है, धन भी आ जाता है और सुखी भी हो जाता है। तीसरी बात, संसार सिंधो मार्जिताना, और संसार समुद्र जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये जो है इसके भी छुटकारा हो जाता है। परिमर्दिताना, संसार सिंधो। और इस बात को लेकर के, तीनों बात को लेकर के भागवत जी गर्जना करते हैं। क्षेमा एवे भागवतम प्रगर्जति। भागवत जी कहते हैं कि सबसे मैं क्षेम कुशल कर दूंगा, इसके लिए मैं गर्जना करता हूँ, मैं डिम घोष करता हूँ। भागवत जी डिम घोष करते हैं। कहते हैं कि भागवत जी के कथा के समान तीनों लोक में कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि दुर्लभ है, तीनों लोक में भागवत जी की कथा दुर्लभ है। दुर्लभ कौन चीज़ है? जो बहुमूल्य चीज़ होता है वह दुर्लभ होता है, वह सबको नहीं मिलता है। जो भी चीज़ बहुमूल्य होता है वह दुर्लभ होता है, वह सबको नहीं मिलता है। तो भागवत जी की कथा जो है सो तीनों लोक में दुर्लभ है। स्वर्गे सत्ते च पाताले, स्वर्गे सत्ते च पाताले, कैलासे वैकुंठे नास्त्यम्रसा। ऐसा कैलाश में भी नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, ऐसा रस नहीं है। कहते हैं अतः पिबत्ति सद्भाग्या सामा मुंचत करहचित। इसलिए तत्पर होकर के भागवत जी की कथा को तत्पर होकर के श्रवण करना चाहिए। कहते हैं जो भागवत जी की कथा प्रेम पूर्वक सांगोपांग पूरा, जैसे विधि है, विधि पूर्वक सांगोपांग, जिसने पूरा जीवन में भागवत जी की कथा को जो श्रवण नहीं करता है, कहते हैं कि जो भी नहीं श्रवण करता है भागवत जी की कथा को जो है सो उसके जो है सो बड़ी भारी जो है सो अभागा है, जो भागवत जी की कथा को श्रवण नहीं करता है। ये न श्रुतम ए भागवतम पुराणम, ये न श्रुतम भागवतम पुराणम, जो भागवत जी की कथा को श्रवण नहीं करता है, नराधितो ये पुरुषः पुराण। और पुरुष जो है परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम नारायण राम कृष्ण की जो आराधना नहीं करता है, ये न श्रुतम
ए भागवतम पुराणम ए नराधितो वे पुरुष पुराण। और उस पुराण पुरुष को, पुरुषोत्तम परमात्मा के जो आराधना नहीं करता है, कहते हैं वो अपने जीवन को हत दिया, अपने जीवन को स्वयं मार दिया, वो अपने हाथ से अपने जीवन को मार दिया। और जो ब्राह्मणों के, शतपात ब्राह्मण के मुख में सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ जो नहीं खिलाता है, जो इस धरा के अमर हैं, इस पृथ्वी पर के जो देवता हैं, उसको जो भोजन जो है सो नहीं श्रद्धापूर्वक जो ब्राह्मण भोजन नहीं कराता है, उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है, उसका जन्म व्यर्थ ही गया है। कि हतम हुतम हुतम मुखे एन धरा मराणाम तेषां वृथा जन्मगत नराणाम। उसका जन्म वृथा चला गया। जो भगवान की आराधना नहीं की, जो भागवत जी की खूब प्रेम से कथा नहीं की, उसका जीवन जो है सो व्यर्थ को चला गया है। इसके संबंध में कई उदाहरण हैं। भागवत जी के महात्म्य में बहुत सी कथाएं भी आई है, उदाहरण के स्वरूप भी आई है। भागवत जी में भी बहुत प्रकार के उदाहरण हैं। कहते हैं खूब श्रद्धापूर्वक भागवत जी की कथा मुहुर मुहुर जो है सो बार बार जो है सो भागवत जी की कथा को श्रवण करनी चाहिए। कहते हैं भागवत जी की कथा श्रवण करने से बड़ी भारी पापी से भी पापी व्यक्ति को सद्गति प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उसके पाप से छुटकारा हो जाता है। कहते हैं ब्रह्मघाती भी हो, ब्रह्मघ्न चैव, गोघाती भी हो, गाय को भी वध करने वाला गोघाती भी हो, और साधु ब्राह्मण देवता के धन के हरण करने वाला ये उग्र पाप है। जो सो मदिरा पान करने वाला वो भी उग्र पाप है। 5 उग्र पाप कहलाता है। 5 गो उग्र पाप है। पंचोग्र पापा 5 गो। क्या 5 गो उग्र पाप क्या है? ब्रभग्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णतेयी च मद्यपः तत्संसर्गी पंचम च य उग्र पाप प्रकीर्तितः। 5 उग्र पाप है। क्या है? ब्रभग्नश्चैव, साधु ब्राह्मण के धन को हरण कर लेना, देवता के धन को हरण ले लेना, मठ मंदिर के धन को ले लेना, इसको ब्रह्मघ्नश्चैव, कष्ट किसी प्रकार के कष्ट पहुँचाना। गोघ्नश्च, गाय को किसी प्रकार के कष्ट पहुँचाना। गोघ्नश्च स्वर्णतेयी, चोरी करना जो है सो उग्र पाप कहलाता है। और मद्यपः, मदिरा पान करना उग्र पाप कहलाता है। ब्रह्मघ्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णतेयी च मद्यपः। और इन चारों लक्षण वाले व्यक्ति से जो मित्रता रखता है, नहीं करता है लेकिन उससे मित्रता रखता है, उसे मैत्री है, उसका वो दोस्त है, उसका वो साथी है, वो शराबी का साथी है, वो चोर का साथी है, वो साधु ब्राह्मण के धन और मठ मंदिर के धन को हरण करने वाला का मित्र है, साथी है, शराबी का साथी है। कहते हैं जो चोर का साथी है। ब्रह्मघ्नश्चैव गोघ्नश्च, गाय को कष्ट देने वाला का जो मित्र है, कहते हैं वो भी उग्र पापी है, वो भी उग्र पापी है। ब्रह्मघ्नश्चैव गोघ्नश्च स्वर्णतेयी च मद्यपः तत्संसर्गी पंचमश्च य उग्र पापः प्रकीर्तितः। ये इस प्रकृति में इसे उग्र पाप कहा गया है। उग्र पाप करने वाला भी भागवत जी की कथा श्रवण करने से उसको भी सद्गति की प्राप्ति हो जाती है। पापों से पाप उसके ध्वस्त हो जाते हैं, पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, वो पाप से रहित हो जाता है। उग्र पापी भी कहते हैं कि जो भागवत जी की कथा प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, कहते हैं पंचोग्र पापाः, वो भी उसका भी निस्तार हो जाता है। छली जो है, छल करने वाला है, उसका भी निस्तार हो जाता है। जो छद्म करता है, जो नाना प्रकार के छद्म करता है, छद्मकारिणः, जो क्रूर है, जो पिशाच जैसा व्यवहार करता है और जो निर्दयी है। पंचोग्र पापाः छल छद्मकारिणः पुरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये।
और ब्रह्मश्च पुष्टा ए ब्रह्मश्च पुष्टा ए व्यभिचार कारकः। ये अतना लोग जो है ये क्षेमाये भागवतम प्रगर्जति, ये सब जो है सो भागवत की कथा श्रवण करने से ये सबको जो है सो कल्याण हो जाती है, निश्चय ही कल्याण हो जाती है। इस श्रद्धापूर्वक जो है सो भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। तो भागवत जी कथा श्रवण करने से मुख्य लाभ क्या हुआ? मुख्य लाभ है भागवत जी कथा करने से गरीबी मिट जाती है, निश्चय है, ये ध्रुव है, ये सत्य है, ये बात अकाट्य है। जो भागवत जी की कथा श्रवण करता है उसकी दरिद्रता, उसकी गरीबी उसके मिट जाती है, धनाभाव उसके पास नहीं रहता है, धन उसके पास आने लगता है, उसके मन के अनुकूल धन आने लगता है, वो धन से परिपूर्ण हो जाता है, वो धन से संतुष्ट हो जाता है। कहते हैं दारिद्र दुख ज्वरदु मर्दिता नाम, ये दारिद्रता रूपी ज्वर को ये भागवत जी समाप्त कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसलिए श्रद्धापूर्वक भागवत जी की कथा श्रवण करनी चाहिए। भागवत जी की कथा जब चाहें तब सुन सकते हैं, इसमें कोई मौसम की बात नहीं है, कोई मुहूर्त की बात नहीं है। अपने से पढ़ें, आचार्य से पढ़ें, और नहीं तो सबसे सुंदर क्या है, सुंदर फल तब प्राप्त होता है जब सप्ताह विधि से व्यक्ति भागवत की कथा को श्रवण करता है। सप्ताह विधि से श्रवण करने से सांगोपांग सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है। उसमें देवाराधन भी हो जाता है, ब्राह्मणों की भी आराधना हो जाती है, बंधु बांधवों की भी आराधना हो जाती है, भगवान की भी आराधना हो जाती है। या और जैसे भांति भांति के जैसे अनुष्ठान बताए गए हैं, जैसे क्रिया बताई गई है भागवत जी की कथा श्रवण करने के लिए, जैसे उस विधि से जो भागवत जी की जो कथा श्रवण करता है सब परिपूर्ण हो जाता है। जानते हैं क्या बात है? इसलिए भागवत जी पूरे वेद के, पूरे जितना वेद और शास्त्र हैं, मान लीजिए कि आपके पास जो है सो एक बहुत बड़ा नादी है, उस बहुत बड़ा नादी में आप दही जमाए हुए हैं, इतना दही जमाए हुए हैं, 20 किलो एक ही दूध जमाए हैं, जमन डाल करके दूध को खौला करके लाल छाल ही पड़ गया, उसमें जो दही का जमन डाल दिए, दही जम गया। इसके बाद उसमें मथानी डाल करके उस दही को मथेते 20 किलो दूध में से थोड़ा सा मक्खन निकल जाएगा, सार तत्व मक्खन निकल जाएगा। वैसे ही कल्पतरु, और जैसे वेद रूपी निगम रूपी शास्त्र आदि रूपी वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष के समान शास्त्र पक जाने से ये मीठा हो गया। वो जब फल पक गया तो मीठा हो गया, और उस पर जो है सो पेड़ पर जो है सो पका हुआ फल है, उस पर सुगा करके जो है सो उसको जुठा दिया, सुगा जुठा दिया, सुगा कटोरी हो गया। वो न जाने क्यों वो और मीठा हो जाता है, सुगा के कटोरी हो जाता है। तो और वो आम का फल रस से जो भरा हुआ हो जाता है, आदमी उसको चोप को गार करके उसके डंटी के पास, फल के डंटी के पास उसको थोड़ा रस गार देता है। रस गारने के बाद जब मुंह में डालता है, निकालता नहीं है, उसमें गारते रहता है, मुंह से बाहर नहीं निकलता है, पूरा गारते रहता है, उसमें सुख मिलता है, उसे बड़ा स्वाद मिलता है, मीठा रसाल आब है, उसको गारता है जब तक जैसे उसका रस पूरा निचोड़ नहीं लेता है तब तक मुंह से नहीं निकालता है। कहते हैं वैसे ही भागवत जी हैं। निगम कल्प करोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष के पका हुआ रस से भरा हुआ फल भागवत जी हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, और सुखदेव जी के द्वारा तो जो जुठाया हुआ, उनके मुख से निकला हुआ सुगा के कटोरी, ये सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम, ए पीवत भागवतम रसमालयम, ए मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। इस प्रकार के भागवत रसमालयम भागवतम पीवतम, इस प्रकार के भागवत का जो पान करता है, जो भागवत की कथा को श्रवण करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।